नमस्कार जी, आप सभी को। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे इस वर्ष सन 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, जिसमें दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और साधु संत लोग आते हैं। वो सब पवित्र गंगा जी के स्नानार्थ हेतु आते हैं। वो सब ये सोच कर आते हैं कि पवित्र गंगा जी के स्नान करने से और तीर्थ स्थलों में जाने से उनके पाप कर्म नष्ट होंगे और उनका आत्म कल्याण होगा। दोस्तों, आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति की विधि यानी आत्म कल्याण की विधि और पाप कर्म नष्ट करने वाली जो विधि है, हमारे धर्म ग्रंथों में इन सब क्रियाओं के विपरीत बताई गई है। हमारे धर्म शास्त्रों में तीर्थ स्थलों में जाना, पवित्र गंगा जी का स्नान करना, इन सब क्रियाओं को व्यर्थ बताया गया। इन सब क्रियाओं से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसा कि संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत के 6ठे स्कंद के अध्याय नंबर 10 में कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ चित्त शुद्धि तीर्थ होता है। यदि तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनने को मिल जाए तो वह सत्संग सर्व तीर्थों का लाभ देता है। अर्थात तत्वदर्शी संत का सत्संग सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया, जिसके विषय में परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में यही बताया है। सूक्ष्म वेद की एक बाणी है कि सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। अर्थात तत्वदर्शी संत के मिल जाने के उपरांत यदि हम उनके बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलें तो हमें अमर लोक में स्थान की प्राप्ति होती है। वह अमर लोक सबसे आदि वाला है, सबसे सनातनी है, जिसके विषय में पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 में भी गीता ज्ञानदाता अर्जुन से बोला है कि हे अर्जुन, उस परम धाम में जाने के बाद साधक पुनः लौटकर संसार में जन्म नहीं लेता। वहां जाने के बाद परम सुख और शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात साधक का पूर्ण मोक्ष हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा कहने का यही उद्देश्य है कि समस्त मानव समाज तत्वदर्शी संत की पहचान करके और उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चले, तभी समस्त मानव समाज का कल्याण संभव है। अन्यथा शास्त्र विधि साधनाएं करके हम अपना समय व्यर्थ करते हैं, हमें कोई लाभ नहीं होता। जैसा कि पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23-24 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से बोला है कि अर्जुन, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, वो तो न कोई सुख को प्राप्त होते, न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होते, न ही उनकी कोई गति होती। वो इस लोक और परलोक दोनों में दुखी ही होते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी पूजाएं और भक्ति विधि करना चाहिए वो सब शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भक्ति सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बता सकता है और कोई नहीं। इस विश्व में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जो कि शास्त्रों से प्रमाणित करके परमात्मा की भक्ति विधि बताते हैं। इस विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी धर्म गुरु या कोई भी संत हमें शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति विधि नहीं बताते हैं। वो सब मनमाना आचरण करते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुने, उनके बताए हुए प्रमाणों को अपने धर्म शास्त्रों से मिलान करें, और यदि उनका ज्ञान सच्चा पाए तो उनसे उपदेश लेकर परमात्मा की भक्ति करें और अपने मानव जीवन का कल्याण कराएं। नमस्कार।